हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बबीता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल चरखी दादरी ब्लॉगर पर। तो वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह 8 बजे से। 8 बज चुके हैं और 8 बजे मैं बना रही हूँ सब्जी। चाय वगैरह पी ली थी सबने और कल ये आए नहीं थे तो फिर वही था ना, उठे भी लेट ही, 7 बजे मैं उठी थी। और पता नहीं क्यों कभी कभी जाग ही नहीं आती। और फिर बस चाय बनाई मैं, तभी मेरे साथ साथ ही माँ उठ गई थी और फिर हमारी चाय बना ली 2 की। और फिर बच्चों के लिए बना के रख दी थी उनकी लस्सी और बादाम वगैरह छील के रख दिए थे। और चाय पीने के बाद मैं लगी थी सब्जी काटने। सब्जी वही सिंपल सी बनाती हूँ मैं हर रोज़। कोई अलग अलग तो रेसिपी हो तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, वरना नहीं दिखाती मैं धीरे धीरे से। और सब्जी बना रही थी मैं आलू और जो छोटे वाले बैंगन होते हैं उनके। तो बच्चों को भी दे दिया था लस्सी वगैरह, क्योंकि उनकी क्लास शुरू होने वाली थी। 8 से कुछ पहले ही शुरू हो जाती हैं तो उनको दे दिया था ये एक गिलास। और जो मेरी बड़े वाली बेटी है वो उठ ली थी तो उसको भी दे दूँगी साथ साथ ही। और फिर मैं लगा लूँगी आटा वगैरह और फ़ोन चला जाएगा बच्चों के पास, फिर इनका ब्रेक होगा। हेलो जी, कैसे हैं आप सब। तो सुबह का काम मेरा हो चुका है और शायद 1 बजने वाले हैं। अभी बजा नहीं, अभी 1 बजने में है, 5-10 मिनट बाकी। और काम मेरा सारा हो चुका है, नहाना धोना सबका हो चुका है। बच्चों की अभी क्लास बाकी है, लास्ट क्लास चल रही है, क्योंकि 1 बजती है तो उनकी क्लास ख़त्म ही हो जाएगी। तो इसलिए मुझे पता है कि वो ख़त्म होने वाली है, तो 1 बजने वाला ही है। और काम ख़त्म करने के बाद मैं लगी थी प्रेस करने। ये दिखाती हूँ आपको, ये देखिए। 1-2 जोड़ी कपड़ों पे ही कर पाई थी, फिर प्रेस हो गई थी ख़राब, पता नहीं उसके अंदर से चिंगारी सी फटने लग गई थी। तो वो 2 दिन पहले भी मैंने ठीक करवाई थी, लेकिन फिर से आज वही प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। तो फिर मैं वो अभी दे के आई हूँ, यहाँ पे हमारे पास में ही है, तो उसको दे के आई हूँ। तो वो थोड़ी देर के बाद बोला था कि अभी दे दूँगा, 5-10 मिनट में आप आ जाना। तो तब तक थी मैं ऐसे बिल्कुल निश्चिंत, बिल्कुल ठाली, कोई काम नहीं था। और टीवी पे चल रहा था कोई सीरियल, तो ऐसे ही देखा हुआ है पीछे से ही, तो ऐसे ही बैठी थी बस थोड़ी देर टाइम पास के लिए। बच्चे हैं अभी अंदर और एक बेटा गया गांव में, तो बस इसीलिए मैं यहाँ पे बैठ गई थी। और आज मैं सुबह कोई वीडियो नहीं बना पाई सुबह से ही, क्योंकि वही प्रॉब्लम है एक कि फ़ोन बच्चों के पास होता है, तो बीच में उनको ब्रेक मिलता है, कभी 5 मिनट का, कभी 10 मिनट का, तो उसमें क्या करूँ, कुछ होता ही नहीं है। तो सुबह चाय पानी का टाइम होता है, उस टाइम तो फ़ोन होता है मेरे पास, तो उस टाइम कोई ब्लॉग बनाऊँ, ये कुछ कोई काम ही नहीं होता, तो मैं ब्लॉग उस टाइम क्या बनाऊँ। और जो फिर दोपहर को या भाई कुछ काम होता है दिखाने लायक, फिर वो फ़ोन नहीं होता मेरे पास। तब उनकी 5 मिनट की में यह बस उनकी क्लास से बंद हो जाएगी। और आज ये फ़ोन था मेरे पास मेरे बेटे का, वो गांव में गया तो उसका फ़ोन मैंने रखवा लिया था। अभी गया 1 घंटा भी नहीं हुआ उसको निकले हुए, तो वे फ़ोन दे के चला था मेरे को, तो उसने फ़ोन दे दिया था, तो उससे ही मैं ये शूट कर रही थी। और इसी कोई ख़ास बात नहीं है। दोपहर को अगर मैं कुछ बनाती हूँ तो आपके साथ शेयर करूँगी। वैसे तो हो सकता है मैं ना बनाऊँ, क्योंकि प्रेस के कपड़े देखिए आपको दिखाई दे रहे होंगे, बहुत ज़्यादा हैं। और ये सूती कपड़े हैं बिल्कुल वाइट, क्योंकि ये सूती कपड़े ही पहनते हैं बिल्कुल। तो अगर ये हल्के हल्के से सिले जो होते हैं तो बहुत अच्छी प्रेस हो जाती है इन पे। और अगर ये बिल्कुल सूख जाते हैं ना, फिर तो बस राम राम, होते ही नहीं है, प्रेस होती नहीं, इनकी सिलवटें ही नहीं निकलती। और प्रेस मेरी है, बहुत पुरानी प्रेस है ये, तो इससे ही मैं प्रेस कर सकती हूँ। और अगर कोई जो अब चली हुई है बिल्कुल हल्की फुल्की सी, इनसे तो होती नहीं है मुझसे। और ये जो मेरे पास है वो बहुत भारी वाली मशीन, वो है प्रेस, सॉरी, बहुत भारी है। और ये होगी कोई शायद 30-32 साल पुरानी, तो ख़राब हो जाती है, फिर ले जाती हूँ उसको, फिर ठीक करवा लाती हूँ। ऐसे ही उनसे दिन निकाल रही हूँ, क्योंकि अब ऐसी प्रेस आने वाली नहीं है। तो बस वो अभी मैं दे के आई हूँ थोड़ी देर में, उसके बाद फिर से उसके पास जाऊँगी। और कल जैसा कि मैंने आज तो मेरी वीडियो गई है जो, उसमें भी मैंने बताया था, कल एक मेरी फ्रेंड आई थी यहाँ पे मेरे से मिलने, सब्सक्राइबर है मेरी, वो है तो यहीं से ही दादरी से, लेकिन वो उनकी शादी हो रखी है राजस्थान में।
तो अच्छा लगता है ऐसे कोई भाई, वो प्यार ही है, फैमिली है, ये भी हमारी एक फैमिली है, यूट्यूब पे भी है। और जो देखते हैं, जो अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, वो भी एक फैमिली की तरह ही हो जाते हैं। तो उन्होंने सुबह पूछा था मुझसे कि आप घर पे हो तो मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। तो फिर वो शाम को घर पे आई थी, बड़ी अच्छी लड़की थी, बेटा था उसके साथ, उसकी मम्मी थी उसके साथ। तो अच्छा लगता है ऐसे कोई मिलता है तो फिर कल का कुछ दिन तो उसके साथ स्पेंड किया, फिर अपने काम पे लगी थी। और सुबह से बस यही घर का ही काम तो सारा हो चुका है, लेकिन वही बात है, शूट नहीं कर पाई थी मैं कुछ भी। तो चलिए पहले मैं जाती हूँ प्रेस लेने के लिए, टीवी को कर देती हूँ बंद, क्योंकि बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं शायद। क्योंकि अभी आपने सुना भी होगा कि वो दूसरे कमरे से आवाज़ आ रही थी कि टीवी की आवाज़ बंद ही करो। तो चलिए मिलती हूँ आपसे प्रेस करने के बाद। तो मैं यहाँ पे शाम को लगी थी बर्तन साफ़ करने, क्योंकि वही बारिश वाली प्रॉब्लम मैं बहुत बार आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। हल्की फुल्की भी बारिश होती है तो पता नहीं, हमारा घर है ना थोड़ा सा नीचा है वो, और जो बाहर जो नई नई सड़कें बनती हैं, हर साल रोड बनता रहता है, तो वो गली ऊंची उठ चुकी है। ये देखिए मैं दिखाती हूँ आपको। तो थोड़ा सा भी पानी होते ही नाली के अंदर हमारे घर की साइड हो लेता है, फिर वो अंदर का पानी बाहर नहीं निकल पाता। तो फिर नाली को हमने करना पड़ता है बंद, उसके अंदर कपड़ा वगैरह लगाना पड़ता है, उसको रोक देते हैं, और फिर मैं बर्तन बाहर आके धोती हूँ। फिर किचन में फिर सिंक काम नहीं करता, ना ही कोई टूटी वगैरह काम करती है, क्योंकि सब कुछ बंद करना पड़ता है, वरना फिर वो आगे गंदा पानी निकलता रहेगा। तो इसीलिए मैं बाहर धो रही हूँ बर्तन। और बर्तन साफ़ करने के बाद 6:30 बज चुके थे, तो फिर मैं प्रेस तो मेरी ये दिखाई दे रही होगी आपको, अब भी नहीं हुई, क्योंकि वो ठीक ही नहीं हुई। तो अब ये कल के ऊपर बात गई, वैसे के वैसे कपड़े रखे हैं, इनको करूँगी अब कल ही संभालूँगी इनको। और फिर कुछ हल्की फुल्की सी टूट फूट सी थी, जो हाथ से लगाने का टाका लगाने का काम था, सुई धागे का, वो करने बैठ गई थी। फिर मैं यहाँ पे मशीन का कोई इसमें कोई ख़ास काम नहीं था, थोड़ी सी उलैडी सी उधड़ी हुई थी 1-2 कपड़ों की, तो मैं वो करने लग गई थी। तो यहाँ पे फिर मैं बैठ गई थी। ये देखिए क्या है, ये है कोंदरा। ये हमारे खेतों में बहुत होता है, हर किसी के होता है, जो हम यहाँ यहीं से हैं, जो गांव से हैं, उनको तो पता ही है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये मेरा बेटा गया था गांव में आपकी दादी को लेके, क्योंकि दादी को कुछ काम था वहाँ पे। तो होता है गांव में चले जाते हैं तो लस्सी वगैरह या हरी सब्जी, अगर खेतों का साग है तो वो ले ही आते हैं हम। तो वहाँ से अपने खेतों से कुछ ये कुंदरा वगैरह तोड़ के ले आए थे। अभी हम इनको करने लग गए थे साफ़ बैठ के सारे। और साफ़ तो क्या, ये वैसे तो पका हुआ है, इसके ऊपर फूल से आए हुए हैं, तो हर टहनी के पत्ते ही तोड़ने पड़ेंगे इनके, वरना ऐसे एक सार करके और वैसे भी काट लेते थे। लेकिन ये पका हुआ था तो इसके ऊपर फूल आ रहे थे, हर एक टहनी के ऊपर फूल था, तो इनके पत्ते पत्ते तोड़ लेंगे। यही वही गांव की कुछ बातें चल रही थी यहाँ पे। और ये देखिए इतना कूड़ा निकला, इतना ही तो कुंदरा था, इतना ही कूड़ा निकला इसके अंदर। और इनको धो के रख देंगे अच्छे से, और सुबह बनाएंगे रायता। और ये वहाँ से लेके आए थे वो नारियल की गोलियाँ, ये पहले बहुत होती थी, वाइट कलर में आती थी अब पहले तो, और अब इस तरह के लड्डू से हैं ये नारियल के, बहुत टेस्टी हैं वैसे तो। और ये माई लेके आई थी वहाँ से। तो ये यहाँ पे फिर लग गई थी मैं चाय पीने, चाय बनाई नहीं थी आज। और फिर मैं मिलती हूँ आपसे चाय पीने के बाद। और अब समय हो चुका है 8:30 बजे का। 8:30 बजे मैंने ये दाल की सीटी लगवा ली थी, कल भी दाल ही बनाई थी। वैसे मैं बता चुकी हूँ शाम को ज़्यादातर दाल ही बनाते हैं, पूरे सप्ताह में 3 बार या 4 बार तो हम बना ही लेते हैं दाल शाम को। और सुबह सब्ज़ी बनती है, चाहे रायता बनो चाहे कुछ सब्ज़ी बनो। तो ये फिर यहाँ पे मैं लगी थी उसको छौंक लगाने के लिए। और सिंपल सी बना रही हूँ, बिल्कुल सिंपल, जो बोलते हैं ना मरीज वाली, अकेला जीरे का ही मैं छौंक लगा रही हूँ इसके अंदर। और बस बच्चे खुश होकर खा लेते हैं। प्याज और टमाटर डाल देती हूँ तो फिर वो अलग से छांटते हैं, और नहीं छांटने देती या फिर वो पहले निकाल लेते हैं, छौंक लगाने से पहले उनको अपनी अलग चाहिए बगैर छौंक के। तो होता है ना, एक आध बार बच्चों की भी मान लेते हैं। तो आज सिंपल सी बना रहे हैं, बिल्कुल अकेला जीरे का छौंक। फिर मैं लेके आ गई थी यहाँ पे आटा, तो मैं लगा लेती हूँ आटा। तो काम हो ही चुका है ऑलमोस्ट, बस अब खाना बनाना और खाना बाकी है। आज आप भी सोचोगे कि वीडियो में कुछ खास था नहीं,
और रोटी वगैरह बनाने के बाद यहाँ पे डाल के रख दी। दाल में भिगो के ही रोटी खाती हूँ मैं, ज़्यादातर हमारे घर में ऐसे ही खाते हैं। तो आइए आप भी खाइए, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे आज का तो लाइक करना, शेयर करना। कल मिलती हूँ मैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।